तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए लेटर फ्रॉम केस के बाद इस रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब की वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से बोलता हूँ वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। लेटर फ्रॉम केस के बाजी चैप्टर 12। चैप्टर 12 की स्टार्टिंग होती है, हम लोग को दिखाया जाता है चिफुयो, सातो और कोजीरो को। और चिफुयो सातो हमेशा की तरह बंधा ही होते हैं जितनी देर से बंधे हुए हैं, और तुम लोगों को पता चल गया होगा कोजीरो आखिरकार है कौन। जिसके बाद हमारा चिफुयो उससे कहता है गाली देते हुए कोजीरो को, तुम हरामी के पिल्ले, सातो यासुया कैदान का एक ऑफिशियली मेंबर है, फिर इसके बावजूद तुम उसके गैंग मेंबर होने के बावजूद भी तुम उसे कितना बुरा कैसे मार सकते हो बेवकूफ़, गधे। और ये बातें उसको चिल्ला के कह रहा होता है, जहाँ पे कोजीरो उसकी बातों को अनदेखा कर रहा होता है, लेकिन तभी सातो उसके पीछे से बोलता है, तुम गलत सोच रहे हो चीफू। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमारा सातो कुछ ऐसा बताता है जिसके बाद चीफू को भी शौक लगता है। सातो बताता है कि हमारा खाली इतना ही रिश्ता नहीं है, हम लोग क्लोज फ्रेंड हैं। मैं और कोजीरो बचपन में एक साथ रहा करते थे, हम लोग अगल बगल रहा करते थे, और तब से हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। हमारे पेरेंट्स ज़्यादातर घर पे नहीं रहते थे, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करते थे। हमने जितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है उससे कहीं कम, मतलब उससे बहुत ही कम हम लोगों ने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया है। हम यात्सुया के बुरे लोग हुआ करते थे जो कि डेलिक्वेंट से घिरे रहते थे हमेशा की तरह। और ये बातें वो उन बीती यादों को याद करते हुए कह रहा होता है, जहाँ पर कोजीरो से कहता है, हाँ बिल्कुल, हम हमेशा पीटते रहते थे उन लोगों को। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे सातो और कोजीरो एक साथ खड़े हुए होते हैं। सातो और मैं एक साथ रहा करते थे, इसीलिए किसी के हाथ में और किसी के बम में दम नहीं होता था कि हम लोगों को हरा सके। और इसी तरह से कुछ बुरे लोग हमसे जुड़े और बाद में बनी यात्सुया कैदान। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हम ही एक दूसरे को पकड़े रखते थे। लेकिन सातो, तुम टोक्यो मांझी गैंग से जुड़ गए बेवकूफ़। और ये कहते हुए वो चिल्ला रहा होता है और सातो की तरफ बढ़ता है बैट लेके। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि सातो के सामने वो पहुंच जाता है और खड़ा होता है और उससे कह रहा होता है, तुम बहुत अजीज हो सातो। तुम बहुत अजीज हो सातो। मुझे लगता है कि मेरा दिल टूटने वाला है क्योंकि तुम बहुत नाजुक हो सातो। सातो एक ऐसा लड़का है जिसे अपना रास्ता चुनना नहीं आता और गलतियां करता है। मैं वही हूँ जो तुम्हें रास्ता दिखाता था और ये मेरी ही गलती है। और भाई साहब ये कहते हुए वो बैट उठा लेता है हमारे सातों को मारने के लिए। और भाई साहब चीफू ये सब कुछ देख रहा होता है और अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है वो सातों पे बैट की बारिश करने लगता है और वो कहता है चिल्लाते हुए, मुझे माफ़ करना सातो। मुझे माफ़ करना सातो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं खोने दे सकता। मैं तुम्हें बचाऊंगा सातो। मैं तुम्हें बचाऊंगा। और ये कहते हुए उसके ऊपर मतलब बैट की बारिश करते जा रहा होता है। यार कहते भाई ये कैसा बचाना होगा यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में तो देखते हैं कि भाई साहब किस तरह से सातों के ऊपर कोजीरो बैट की बारिश कर रहा होता है और चीफू चिल्ला रहा होता है, रुको कमीने रुको, तुम पागल हो गए हो, सातों बेवकूफ़, तुम कुछ करो, ऐसे बैठे मत रहो, उठो, कोई बेवकूफ़ तुम्हें मार रहा हो, तुम पिटते जा रहे हो, क्या ये तुम्हें अच्छा लग रहा है, जल्दी उठो जल्दी उठो। और ये बातें वो चिल्लाते हुए सातों को कह रहा होता है, लेकिन सातों भाई साहब अपने ही फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, मतलब क्या ही बोला जाए, पता नहीं कौन सा नज़र ठोक के बैठा। और वो कहता है, चुप रहो चीफू। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चीफू यू पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि भाई वो पिट रहा है फिर भी बोल रहा है चुप हो जाओ। और हम लोग को दिखाया जाता है सातों को जो कि कहता है उससे, और तुम्हें कुछ नहीं पता चीफू यू, तो तुम चुप रहो। और हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब हमारे सातों के भाई साहब खून निकलता जा रहा है, लेकिन भाई इसको पिटने से मज़ा ही आ रहा है, मतलब पागल ही हो गया ये। और हम लोग को दिखाया जाता है कोजीरो को जो किसके हाथ में बैट होता है वो शौक हो जाता है, वो कहता है अपने मन में, क्या? ये क्या है? फर्स्ट डिवीजन मास्टर चिफू ये है क्या सच में? और ये बात वो सोच रहा होता क्योंकि इसे कुछ मैसेज भिजवाना है जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कोजीरो फिर से बैट उठाता है और हमारे साथों को मारने के लिए बैट हवा में करता है। और वो कहता है, मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश नहीं हूँ कि सातों तोमान में जग मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप अपनी गलतियों से एहसास करें कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है और वापस लौटे। मेरे लिए बस यही मायने रखता है सातों। अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो चीफो ये तो तुम जा सकते हो। और ये बातें केसुके बाजी को भी बताना। मैंने ये सब तुम्हें बताने के लिए ही किडनैप किया था। तो तुम घर जा सकते हो बेवकूफ़।
और ये कहते वो चीफू को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन हमारे चीफू के दिमाग में चल रहा होता है सातो के बारे में ख्याल, और वो कहता है सातो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है कोजीरो किस कदर से भाई हमारे साथों की ले रहा होता है क्लासेस, मतलब दे बैठ और खून निकाल रहा होता है। और चिफुयो अपने मन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है जो इतना मस्त और बेफिक्र रहता था उसके लिए अब तुम क्या कर सकते हो? और ये बात अपने मन में कह रहा होता है वो सातों के लिए, और किस तरह से सातों भाई पिल रहा होता है वहाँ पे। और अगला सीन शिफ्ट होता है, हम लोग दिखाया जाता है चीफू ही वो यादें याद कर रहा होता है जहाँ पे सातों ने उससे बहुत मज़े लिए, लेकिन सातों के लिए उसके दिल में एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि जिस कदर भाई वो बंदा मस्त रहता था, लेकिन फिर इस टाइम वो इतना पिट रहा है तो भाई फीलिंग भाई सब बहुत ज़्यादा ही थी सातों के लिए। और हम लोग को दिखाया जाता है वो सारी मोमेंट को, और सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कोजीरो जैसे बैट मारने वाला होता है तभी वहाँ पे चिफुयो आ जाता है, और वो बैट वो अपने ऊपर ले लेता, मतलब वो क्या ही बोला जाए, शॉट अपने ऊपर ले लेता अपने सर के ऊपर, उसका सर फट जाता है। और वो कहता है, तुम सही हो कि मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना पता है, और ये कहते वो चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चिफुयो फुल जोश में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मतलब खून निकल रहा है फिर भी बोलता है, कि मैं कभी भी अपने दोस्त को किसी भी गलती पे बेसबॉल बैट से तो बिल्कुल नहीं मारूंगा जैसे तुम मार रहे हो कमीने। और भाई साहब वो ये बातें चिल्ला के कह रहा होता है, सातों को भी उसकी बातें कुछ कुछ समझ आ चुकी होती कि भाई वो जो कर रहा है वो गलत है, और जो मैं झेल रहा हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि चिफुयू भाई कुर्सी से बना होता है फिर भी लड़ने की कोशिश करता है, और हमारे हिशिदो के ऊपर मतलब कोजीरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोजीरो का जो चेला होता है वो एक लात मार के चीफू को भगा देता है, समझ रहे हो ना, बेइज्जती। और हम लोग को दिखाया जाता है कि किस तरह से वो लोग उसको देख रहे होते हैं, यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में देखते हैं कोजीरो को जो कि जीफू के पास पहुंच के कहता है, तुम्हें पता ना बेवकूफ़ तुम क्या कह रहे हो, जरा अपने आप को देखो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो बेवकूफ़, पर अब तुम मरने वाले तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। और ये कहते हैं वो बैट मारने वाला होता है। हमें यासुया कैदान के बंदे भी दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही होते हैं, और लगता है ये चीफू का भाई अंतिम दिन आ गया है। लेकिन यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में देखते हैं कि भाई कहीं से एक बॉल उड़ते हुए आती है और उस बैट पे लगती है, जहाँ पे बैट हमारे कोजीरो के हाथों से छूट जाता है। और वो लोग पीछे देखते हैं तो भाई साहब उन लोगों को पता चलता है किसकी शैडो है, और वो बंदा कह रहा होता है, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी बातें समझ आई है। और हम लोग को दिखाया जाता है अगले सीन में कि वो बंदा कौन है। वो बंदा है हमारा बाजी, किसके बाजी वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है, शायद तुम गलत हो, मरने वाला वो नहीं, मरने वाला तू है कमीने। और ये कहते हैं उसको बैट दिखा रहा होता है। और हम लोग को पता चलता है कि सासाकी जो बंदा है ना, वो जो तीन झगड़ा गैंग से मतलब छोटे वो तीन बंदे नहीं थे, तो वही हमारे बाजी को लेके आया है। तो देखो पीछे देख सकते हो जूम करके। तो यार इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं लेटर फ्रॉम केस के बाजी चैप्टर 12 यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, बात सब्सक्राइब की वीडियो चले तो सब्सक्राइब करना, फिर से बताओ वीडियो चले तो सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो जो कि सबसे अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।